बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक्सेल सीखने के सीरीज में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हमारे पास काफी बिग साइज का डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है कुल मिला के ये कहना है। अब इस बड़े डेटा में आप देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट का, फिर सब्जेक्ट 1 की डिटेल है, फिर 2 की है, फिर 3 की है। मतलब टोटल मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स 30 है ना। और यहाँ पे देखिए फिर सब्जेक्ट 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, 10 है, मतलब 10 तक पूरा है। फिर इसका टोटल किया गया जो कि सम फॉर्मूले की मदद से किया गया, ये तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे ही आते हैं आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, एवरेज मिलेगा। और ये एवरेज जो है एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करके और 300 से डिवाइड करके, मतलब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे ही किया जाए, है ना। बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है यहाँ पे देखिए एक ग्रेड भी आया हुआ है, तो ग्रेड भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये फॉर्मूला लगा हुआ है इफ का। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमको, अभी हमको यहाँ पर जो हमने जो फॉर्मूला वगैरह जो भी लगाया हुआ है, ठीक है, तो क्या करना है इसमें देखिएगा जरा, एक मिनट ये बैक करते हैं, ये फॉर्मूला एडिट हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभी देखिए ये फॉर्मूला आप ऊपर भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से वो दिख रहा होगा। लेकिन सवाल ये है ना, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एक व्यूअर है जिनका सवाल आया हुआ है कि सर VLOOKUP का इस्तेमाल ऐसे करिए कि हमको ना मैच लगाना पड़े ना कॉलम लगाना पड़े और एक ही बार में VLOOKUP से हमारा सारा चीज आ जाए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है सिर्फ VLOOKUP, सिंगल VLOOKUP से, और आपको कॉलम नंबर हर बार ना डालना पड़े, एक ही बार डाल दिया जाए तो भी हो जाए? ऐसा भी हो सकता है। कैसे होगा देखिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए यहां पर ही मान लीजिए, यहां पर ही हम जो है ये करने वाले हैं, तो यहां पे लगा देंगे सीधा सीधा VLOOKUP। अब देखिए ये VLOOKUP का फॉर्मूला जैसे VLOOKUP आप लिखेंगे डिस्प्ले होता हुआ नजर आएगा। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे टैब प्रेस कर देना है तो ये VLOOKUP आ जाता है। ठीक है, अब VLOOKUP हमको रोल नंबर 1 का ढूंढना है, तो यहां से आप रोल नंबर 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको सिंपली कॉमा लगा देना है, कोई फिक्सेशन अभी करना नहीं है। ठीक है, कॉमा लगा देने के बाद आपको पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करना है। ठीक है, पूरा का पूरा टेबल एरे आपको करना है सेलेक्ट, है ना। तो यहां से पकड़िए और पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाइए, नीचे तक पूरा टेबल एरे आपको कर लेना है सेलेक्ट, इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर अब ये डाटा भी काफी लंबा है और इसमें कई चीजें हैं, जैसे इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, इसमें कई चीजें आई भी नहीं हुई हैं। तो ये पूरा टेबल एरे हमने कर लिया है सेलेक्ट। ठीक है, ग्रेड वाले में दिक्कत है थोड़ी सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल ये हमारे पास हो गया है, तो यहाँ से F4 दबा के फ्रीज कर लीजिएगा और फ्रीज करके यहाँ पर आप कॉलम्स फॉर्मूला लगाते हैं या तो कॉलम नंबर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम देंगे 2, फिर क्या देंगे 3, फिर क्या देंगे 4, ऐसे करके देते चलेंगे। 3 हो गया, कॉमा 4 हो गया, कॉमा 5 हो गया, कॉमा 6 हो गया, कॉमा 7 हो गया, कॉमा 8 हो गया, कॉमा 9 हो गया। ठीक है, इसी तरह से कॉमा 10 हो गया, कॉमा 11 हो गया, कॉमा 12 हो गया, कॉमा 13 हो गया, कॉमा 14 हो गया। तो इस तरीके से 15 तक हम दे देंगे। ये 14 हो गया, कॉमा 15 भी हो गया, तो ये 15 तक हमने दे दिया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके और कॉमा लगा करके यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज आप ध्यान देंगे, जब ये आप एरे लिखेंगे तो यहाँ पर ना ये कॉमा देने के बाद देखिए यहाँ पर तो फिक्स किया हमने, और फिक्स करने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है और ये चीज ना आपको कर्ली ब्रेसेस में ही लिखनी है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है और क्लोज करके कॉमा लगा के तब 0 देना है। ये चीज बस ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये आपका जो है आएगा नहीं प्रॉपरली। अब जब आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि राहुल की पूरी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये भी एक बाईपास वे हो सकता है। अगर आपसे इंटरव्यूअर ने ऐसा पूछ लिया है तो आप जवाब दे सकते हैं, बहुत आसान है ना। यहाँ पर नाम जैसे चेंज होगा, जैसे कि यहाँ पे तो राहुल का ही हमने निकाला हुआ है ना। यहाँ पे तो हमने, यहाँ पे चूंकि ये चीज हमने राहुल का ही निकाला हुआ था, ठीक ना। तो अभी क्या हो सकता है ना कि अगर नीचे हम ड्रैग करें तो हम एक काम करते हैं, नीचे हम ए को फ्रीज कर देते हैं, ये तो इसमें फ्रीज ही रहेगा, तो एक पे फ्रीज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अगर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए किसका नाम आता है, तो नीचे आ रहा है तो सबका आ रहा है और एक ही बार में सबका आ जा रहा है। आप देखिए जैसे नीचे आ रहा है ना तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है ना, ऐसा नहीं है कि सेम है। अब देखिए अंकित का नंबर आप जब मैच करने की कोशिश करेंगे
तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो एरे है तो अंकित का पहले में 28 है, देखिए 28 है ही है, यही ना 28 है, फिर यहाँ 30 है, 30 है ही है, 13 है ही है, तो मतलब नंबर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। और फिर अगर इसको भी आप नीचे ड्रैग करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट आपके हैं सबके मार्क्स ऑटोमेटिक आते चले जाएंगे। एक बार एरे का इस्तेमाल कर लीजिए, इसे एरे का इस्तेमाल करना कहते हैं, और पूरी डिटेल आपके सामने है, कितना भी बड़ा डेटा हो। एक बार ये कर लिया आपने तो बिना किसी अदर फॉर्मूले सिर्फ vlookup से ये सब कुछ निकल सकता है। आई होप कि ये नया तरीका भी आपको जरूर पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी, और आई होप कि अच्छी जरूर लगेगी, तो इसको सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, है ना। आप देखिए यहां से जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे, यहां से देखिए थोड़ा नीचे आए तो इसको अगर फिर ड्रैग करते हैं तो चूंकि हमारा डेटा बहुत लंबा है तो यहाँ पर वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना। रघु, रंग, अब जो भी नाम यहाँ पे दिया गया है वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, देख रहे हैं, ये तो नाम सेम है, यहाँ पर ये चीजें तो सेम है, ये रिपीटेड है तो इसको हटा देते हैं, यहाँ तक का हमारा पूरा डेटा है, तो जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे करना है और ये फॉर्मूला क्या था। मैं एक बार और आपको ये फॉर्मूला दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे F2 भी प्रेस करके दिखा दे रहा हूं, आप देखिए ये फॉर्मूला है आपका, और इसको गौर से एक बार देख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसे कहते हैं एरे, है ना, ये चीज जो कहलाती है, ये पूरा कर्ली ब्रेसेस में जो लिखा है इसे एरे बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, और उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। क्यों ना इस फॉर्मूले का इस्तेमाल डिफरेंट शीट पे करके देखा जाए, तो क्या वहां पर भी ये आ जाएगा, यही देखने वाली बात है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम जो ये टाइटल है इसको कॉपी कर लेते हैं, तो ये कॉपी कर लिया हमने, और दूसरे शीट पे चलते हैं तो इस शीट पे आ गए और यहाँ पेस्ट कर देते हैं टाइटल, है ना। तो ये रोल नंबर जो यहाँ पे डालेंगे उसी के हिसाब से सब कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल्स टू लगाया हमने, vlookup लगाया और ये vlookup हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो लिखेंगे उसी के हिसाब से सब आ जाना चाहिए। अब चूंकि हमारा टेबल एरे इस वाले टेबल में है तो यहाँ से अब चलेंगे और ये पूरा ग्रेड तक सेलेक्ट करेंगे, ग्रेड तक, और चूंकि टेबल का डेटा काफी बड़ा है तो नीचे तक पूरा आएंगे। ये देखिए ये आ गए पूरा नीचे तक, ध्यान दीजिएगा ना एक भी कम होना चाहिए ना एक भी ज्यादा। देन F4 दबा के फ्रीज कीजिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये चीज ये देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो यहाँ पे F4 दबा के फ्रीज कीजिएगा। फ्रीज करते ही अब देखेंगे कि यहाँ पर डॉलर लग गए, खूंटे गड़ गए, डॉलर लग गए। तो अब ये डॉलर तो लग गए, अब क्या करेंगे, अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा के अब आपको कुछ करना नहीं है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लेना है, ठीक है। अब चूंकि दूसरे नंबर से हमें चाहिए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 तक रखना है आपको, और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है और कॉमा लगा देना है, और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है। सेम यही फॉर्मूला लगाया मैंने। अब ये काम करेगा नहीं करेगा उस सीट पे ये देखने वाली बात है, ठीक है। तो अभी एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अभी आ चुका है NA, लेकिन रोल नंबर हमने दिया नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो रोल नंबर यहाँ पे देना पड़ेगा, तो कोई एक रोल नंबर उठा सकते हैं आप, या फिर हम सीधा सीधा क्यों ना ड्रॉप डाउन बना लें। सबसे अच्छा यही है कि ड्रॉप डाउन बनाया जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लिक रखना है और क्लिक रख के डेटा टाइप पे जाना है, और डेटा टाइप पे जाके यहाँ पर आपको मिलता है डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके एनी वैल्यू को बनाइएगा लिस्ट, और लिस्ट बना करके क्लिक कीजिएगा, और इसी बॉक्स के अंदर क्लिक करके जो फर्स्ट वाला शीट है यहाँ पे चलिएगा, एकदम ऊपर की तरफ बढ़ना है ताकि हम पूरा ही डेटा सेलेक्ट कर ले रोल नंबर वाला। मतलब रोल नंबर जहां से जहां तक है पूरा ही आपको करना होगा सेलेक्ट, तब ये हमारा काम हो जाएगा और हमें वहां पे ड्रॉप डाउन में रोल नंबर दिखाई भी पड़ने लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कर्सर को और लास्ट तक जाना है। अब देख लेते हैं, ऊपर तो है नहीं डाटा हमारे पास, तो यहीं से रहेंगे, चलेंगे और यहाँ से नीचे बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट तक जाएंगे, ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा, पूरा यहाँ तक कर लेंगे। मतलब नीचे तक जहां तक हमारा डेटा है वहां तक हम पूरा जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अधिक मत जाइएगा, ठीक है। ये हो गया, अब एंटर कर दीजिए। तो अभी फायदा क्या हुआ, यहाँ पर आपको रोल नंबर आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही रोल नंबर डाला तो यहाँ पे देखिए #ref करके एक वैल्यू एरर आ गया। अभी ये वैल्यू एरर जो आया है इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है क्या। यहाँ पर चूंकि फॉर्मूला तो हमने सही लगाया है, फॉर्मूला तो हमने सही लगाया, यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। तो बदलाव क्या करेंगे, यहाँ पे हटाएंगे इस फॉर्मूले को, और सिर्फ vlookup से अब काम बनने वाला नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर अब चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया है, और अब क्या करना है, अब हमको सीधा इसको सेलेक्ट करना है, और क्या करेंगे, यहाँ पर ना इसके पहले हिस्से को यानी A को फ्रीज करेंगे। तो F4 प्रेस करेंगे, दोनों फ्रीज हो जाएगा, फिर F4 प्रेस किया,
रो फ्रीज हो गया, अब कॉलम हो गया, मतलब तीसरी बार F4 प्रेस करने से कॉलम फ्रीज हो गया है। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और जो टेबल एरे है ना वो वहीं से सेलेक्ट करेंगे, यानी शीट नंबर 1 से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गए शीट नंबर 1 पे और चलेंगे ऊपर की तरफ और टेबल एरे पूरा सेलेक्ट कर जाएंगे टाइटल छोड़ करके, क्योंकि टाइटल वी हैव टेकन ऑलरेडी, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू टेक एक्सेप्ट टाइटल ऑल द डेटा। तो हमको टाइटल को छोड़ करके सारा डेटा सेलेक्ट करना है और वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सारा डेटा सेलेक्ट हो रहा है। अब चूंकि ये डेटा हमारे पास बहुत बड़ा है, ठीक है, बहुत ह्यूज अमाउंट में डेटा है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने इसे सेलेक्ट किया और F4 दबा के इसको फ्रीज भी करना पड़ेगा, है ना। अभी तक तो हमने आपको सिखाया था कॉलम्स का फॉर्मूला लगाना, लेकिन अब हम कॉलम्स का फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं। अभी हम क्या करेंगे, कॉलम लगाएंगे, COLUMN। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉलम लगा लिया और सिर्फ कॉलम लगा करके क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा B1 लिखिए, केवल B1 लिखिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं लिखना, केवल B1 लिखना है और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिएगा और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर किया तो रोल नंबर 4 अतुल का है और अगर हम इसको ड्रैग कराते हैं तो यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अतुल की पूरी डिटेल आ गई और क्या यहाँ पे चेंज करने से यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, तो वो भी देखने वाली बात है। तो 8 कर दिया तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया। बस फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर हमने चेंज किया है और यहाँ पर हमने क्या दे दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कॉलम लगा करके हमने इस प्रकार से यहाँ B1 दिया हुआ है। B1 क्यों, क्योंकि यहीं पर तो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पर B1 है ना। तो ये इस तरीके से करना है आपको, बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल है, तो बार बार प्रैक्टिस करने से होगा। एक बार प्रैक्टिस से ये आएगा नहीं, तो एक बार वीडियो देखिए और प्रैक्टिस बार बार करिए, है ना। प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा और आपका पूरा डिटेल भी एक ही बार में आ जाएगा। ये बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूलाज ऑफ एक्सेल। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा। अब नीचे करते हैं तो यहाँ पे 9, 10 भी आ रहा है और अगर इधर की तरफ बढ़ते हैं तो एक ही बार में सबका आ जाएगा, नहीं सबका नहीं आएगा, एक एक करके आएगा। अब ये आपने पूरा सेलेक्ट किया ना, अब यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से अगर जाते हैं और इधर की तरफ बढ़ते हैं, देखिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर की तरफ बढ़ेंगे तो ये ऐसे ही आएगा, क्योंकि नीचे तो फॉर्मूला अप्लाइड है नहीं। अगर नीचे मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ, देखिएगा तो रोहन के बाद सोहन और राम आ रहा है, तब आप इसको अगर ड्रैग कर लेते हैं तब आ जाएगा, तब देखिए पूरा आ जाएगा, पूरा डिटेल आ जाएगा और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि सही भी है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं सोहन का कितना है, 20 है, 13 है। तो अगर इस वाले शीट पे आते हैं, रोल नंबर 9 सोहन का है, काफी ऊपर भी चलना पड़ेगा हमको। मैं चेक करके दिखा भी रहा हूं, चूंकि ये वीडियो ही केवल इसीलिए है कि vlookup को पूरे डिटेल में सीखा जाए। तो यहाँ से जाएंगे, सोहन का 20 है, 13 है, 30 है, तो आप चेक करिए, सोहन का 20 है, 13 है, 30 है, बिल्कुल वही आया हुआ है, एकदम सही है। तो ये और बेहतरीन फॉर्मूला है और उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला से आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।